प्रिय ट्रेनी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा सक्सेस पॉइंट में। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सेकंड चैप्टर के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा सेकंड चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं। तो यहाँ पर 1 बाइट बराबर हमारे 8 बिट होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार, एक निबल बराबर कितने बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं 4 बिट्स। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बाइनरी नंबर क्या होते हैं। तो 0 और 1 हमारे होते हैं बाइनरी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि जितना भी काम कंप्यूटर करता है वो किसके माध्यम से करता है? सीपीयू के माध्यम से करता है। इसलिए सीपीयू को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सीपीयू। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है। तो कोई एक प्रोग्राम है जो फाइलों को क्या कर दे रहा है? संक्रमित कर दे रहा है। ठीक है, उनकी कॉपी बना देता है फिर संक्रमित कर देता है। तो ऐसे प्रोग्राम को हम बोलते हैं वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और एंटीवायरस क्या करता है? जैसे ये जो वायरस है, यदि हमारे सिस्टम में एंटीवायरस नहीं रहेगा तो ये वायरस हमारे प्रोग्राम में आ जाएगा और उसको संक्रमित कर देता है। तो उससे वायरस से बचने के लिए हम अपने सिस्टम में क्या करते हैं? एंटीवायरस को डलवाते हैं। वेब पेज क्या होते हैं? जो हम ब्राउज़र पर सर्च करते हैं वो हमारे वेब पेज कहलाते हैं। और नोटपैड के माध्यम से हम क्या करते हैं? जो भी हमारा टेक्स्ट है वो एडिट वगैरह करने का काम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वायरस। वायरस क्या करता है? एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्रामों को संशोधित करता है और उसके बाद उनको क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन used to enable computer users to locate and access web page is called। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है। इसका मतलब है जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ता है या फिर ओपेरा ब्राउज़र में जाना पड़ता है या फिर मोजिला फायरफॉक्स में जाना पड़ता है। कहीं भी जो भी हमारे पास ब्राउज़र रहते हैं उसमें जाते हैं फिर उसके बाद हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो उपयोग करता है यदि वो वेब पेज सर्च करना चाहता है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वेब ब्राउज़र में, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं? उनको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है An illegal activity committed on the internet is called। अब यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है कि अवैध गतिविधि क्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखो, वायरस क्या कर रहा था? हमारा फाइलों को संक्रमित कर रहा था। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर दूसरा दिया है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या होता है हमारा? ये इलीगल गतिविधि होती है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा दिया है सर्च इंजन। सर्च इंजन से क्या करते हैं? हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। फिर उसके बाद दिया सोशल नेटवर्किंग। अब सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, ये सब सोशल नेटवर्किंग कहलाती हैं। तो इसका अवैध गतिविधि किसको बोलते हैं? हम साइबर क्राइम को बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेन्स रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। जब एक क्षेत्र
एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ नेटवर्क है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है सीपीयू के कितने भाग होते हैं। तो सीपीयू के कितने भाग होते हैं आप सभी लोगों को पता होगा लगभग, जो कंप्यूटर वाले हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट, दूसरा हो गया हमारा एएलयू और तीसरा हो गया हमारा मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर देखो, देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शन में दिए हुए हैं। देखो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट और दूसरा दिया है हमारा एएलयू इसी में। तो इसका पहला ऑप्शन सारे ऑप्शन हमको देखने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई सा एक सही होगा। तो पहला देखो दिया है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, फिर ऑप्शन नंबर बी दिया है स्टोरेज डिवाइस एंड एएलयू, फिर दिया है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, फिर दिया है इनपुट डिवाइस एंड कंट्रोल यूनिट। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कितने भाग होते हैं हमारे, 3 भाग होते हैं। एक तो सीयू होता है और एक होता है एएलयू और एक होता है मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर देखो तीनों भागों में से हमको 2 भागों के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर पहले में क्या दिया है हमको, कंट्रोल यूनिट दिया है और एएलयू दिया है। फिर यहाँ पर देखो स्टोरेज डिवाइस दिया है जो इसमें है नहीं है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस दिया है, इसमें भी नहीं है। इसमें भी इनपुट डिवाइस दिया है जो इसमें नहीं है हमारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ठीक है, हमारे टोटल भाग कितने होते हैं इसमें? 3 भाग होते हैं। एक सीयू होता है जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, एक होता है हमारा एएलयू और उसके बाद होता है हमारा मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू स्टैंड्स फॉर। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। अब जब हमको कम दूरी के लिए नेटवर्क लगाना है तब वहाँ पर हम किस प्रकार के नेटवर्क का यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो जब भी ऑफिस वगैरह में या लैब वगैरह में सिस्टम लगे रहते हैं तो वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, हमारे लैन नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं, मतलब लैन नेटवर्क वहाँ पर लगा हुआ होता है। तो शॉर्ट एरिया के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लैन का यूज़ करते हैं। लैन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है इन ईमेल वेयर विल यू एड द recipient email address whom you want to send the copy of an mail। यहाँ पर पूछा गया है कि वह कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी मेल रहता है उसकी कॉपी को भेजा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको थोड़ा एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाहता हूँ। जैसे कोई एक व्यक्ति राम है और एक राम हो गया है एक, और एक हो गया है श्याम। अब राम राम क्या है, जैसे 2 है, 2 में हमने राम का एड्रेस डाला, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाला। यहाँ पर हमने राम का ईमेल एड्रेस डाला है और ये जो राम को हम मेल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मेल हम राम को सेंड कर रहे हैं, इस मेल में जो भी लिखा हुआ है वही का वही सेम टू सेम हमको किसको भेजना है, श्याम को भेजना है। तो हम यहाँ पर क्या है, श्याम का जो ईमेल एड्रेस है उस श्याम का ईमेल एड्रेस डाल देंगे किसमें, हमारे ये हम भेज रहे हैं यहाँ पर किसमें, ये वो 2 को भेज रहे हैं, ये 2 वाले ऑप्शन में आएगा। ठीक है, जब भी हम 2 को भेजते हैं तो पर्सनली भेजते हैं, तो 2 वाले ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा राम हो गया। और ये जो हमारा है श्याम, श्याम वाले ये कौन सा हो जाएगा, हमारा सीसी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सीसी के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है
कि जब भी देखो, आपने देखा होगा पहले क्या कार्बन चलते थे, कार्बन कॉपी, तो जब भी हम पहले पेज पे लिखते थे, पहले पेज पे हमने लिखा तो उसकी क्या हो जाती थी, कॉपी बन जाती थी। ठीक है, क्या बन जाती है, कार्बन कॉपी बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। जब हम पहले जैसे राम को हम मेल भेज रहे हैं, तो राम को जो भी मेल भेजेंगे, वही का वही मेल किसके पास जाएगा, हमारे पास श्याम को भी हम श्याम के एड्रेस पे भेजेंगे मेल। लेकिन क्या होगा, इसकी एक कॉपी बन जाती है। जो मेल भेजते हैं, जैसे ये राम है, राम को जो भी मेल भेजा गया है, तो जो भी उसके एड्रेस वगैरह हैं वो श्याम को दिखाई देंगे यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर क्या है, पूछा गया था कि कॉपी ऑफ एन ईमेल, तो ईमेल की जो कॉपी है वो किसको, ईमेल की कॉपी जहाँ भेजी जाती है उस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, उस ऑप्शन को बोला जाता है हमारा यहाँ पे सीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और ये होता है बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, इसमें सीसी वाले में क्या होगा, जो राम है, राम का एड्रेस है वो श्याम को दिखाई देगा। लेकिन जब बीसीसी के माध्यम से हम मेल करेंगे किसी को, तो एक दूसरे के एड्रेस इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दिखाई नहीं देगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब भी हम मेल की कार्बन कॉपी किसी को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, सीसी का यूज़ करते हैं। यदि हमको नॉर्मली टेक्स्ट भेजना है, तब हम वहाँ पर टू को सेंड करेंगे ईमेल एड्रेस के माध्यम से। नेक्स्ट है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। एक्सेल में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है। तो देखो, ये हमारी रो हो गई और ये हो गया हमारा कॉलम। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर यही पूछा गया है रो एंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रो और कॉलम को मिलाकर यहाँ पर एक 10 वैल्यू हमने ऐड की है। तो 10 यहाँ पर क्या कहलाएगा, हमारा एक सेल कहलाएगा। ठीक है, सेल कहलाएगा। या फिर ये यहाँ पर हमारा एक सेल बन रहा है ए, और ये क्या है, 1 रो है, तो A1 क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर एक सेल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे हम ए और रो कौन सी है, रो 2 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सेल हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये हमारा ए कॉलम है, ये बी कॉलम है और ये सी कॉलम है। यदि हमको ये वाला सेल फाइंड करना है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सी, और रो कौन सी हमारी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा C2 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन को, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को, ठीक है, ये हो गई हमारा कॉलम और ये हो गई हमारी रो, इसका इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। ठीक है, एक्सेल यहाँ पर कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट का कलेक्शन, जहाँ पर वर्कशीट जिस पे हम काम करते हैं, आपने देखा होगा एक्सेल जब हम खोलते हैं तो पहली वर्कशीट खुल के आ जाती है। ठीक है, तो वर्कशीट वो कहाँ खुलती है हमारी, वो हमारी वर्कशीट वर्कबुक पर खुलती है। कहाँ खुलती है, वर्कबुक में। इसलिए पूछा गया है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। तो वर्कबुक में कितनी, बहुत सारी अपनी वर्कशीट हो सकती हैं, वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट हमारी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेल, MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट कितनी होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीटों की संख्या हमारी होती है 3। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, इन MS एक्सेल टू इंसर्ट अ फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विथ एन ऑपरेटर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि MS एक्सेल में सेल में एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम एक्सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं, तो फार्मूला लगाने के बाद हमको क्या है, एक ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। और वो ऑपरेटर पूछा गया है कि ऑपरेटर क्या होता है, तो ऑपरेटर हमारा होता है
इक्वल्स टू, जैसे हम सम का फार्मूला लगाएंगे तो पहले इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे हम सम लिखेंगे। सम के बाद हमको जो भी कॉलम, जो भी सेल की वैल्यू चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसा भी मैंने बता दिया था सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे A2 हो गया हमारा और हमारे पास हो गया एक B2, ये दो सेल हैं और दो सेलों को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, पहले इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर उसके बाद सम का फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद वैल्यू को क्लिक करेंगे। जैसे भी हम या तो सिलेक्ट करके ला सकते हैं और इसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे पास इन दोनों सेलों का क्या आ जाएगा, इन दोनों सेलों का सम आ जाएगा। यहाँ पर इस सेल, जिस कॉलम में हम ये फार्मूला लगाएंगे, सॉरी जिस सेल में हम ये फार्मूला लगाएंगे उसी सेल में हमको क्या दिखाई देगा, इन दोनों सेल का सम दिखाई देगा हमको। इसके बाद नेक्स्ट है इन MS पेंट। अब यहाँ पर पेंट की बात हो रही है। विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्ट। तो देखो MS पेंट जो रहता है उसमें हम क्या करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं विभिन्न प्रकार की। तो जितनी भी जो डिजाइनिंग करते हैं हम, और उनको हम किस किस एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं। एक तो JPG फॉर्मेट है, हम उसको सेव कर सकते हैं, एक GIF में कर सकते हैं और एक PNG में कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन तो हम क्या कर सकते हैं, पेंट में सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम .doc के फॉर्मेट में हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसको सेव नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका नॉट सपोर्टेड है ना, ये क्या नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। कौन, .doc एक्सटेंशन MS पॉइंट में। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। अब यहाँ पर लेंथ वाइज पूछा गया है कि पेज का जो लेंथ होता है लंबाई के हिसाब से उसका ओरिएंटेशन को क्या नाम से जाना जाता है। तो जो पेज देखो आप कई बार पढ़े होंगे, जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, जब हम लंबाई के हिसाब से, या जो जिसने कभी भी प्रिंट वगैरह किया होगा उसको अच्छे से नॉलेज होगा, जब लंबाई के हिसाब से हम पेज को प्रिंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, ये ओरिएंटेशन रहता है, ओरिएंटेशन में हम चेक कर सकते हैं। और जो भी बच्चे, यदि जिन जिन के पास कंप्यूटर हैं वो यदि चेक करना चाहते हैं तो MS वर्ड ओपन करेंगे। MS वर्ड ओपन करने के बाद वहाँ पर पेज लेआउट में जाएंगे और पेज लेआउट में जाने के बाद पेज ओरिएंटेशन में जाएंगे तो वहाँ पर उनको दो प्रकार के पेज मिल जाएंगे। एक मिलेगा उनको पोर्ट्रेट और एक मिलेगा लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट रहेगा हमारा, जो लंबाई वाला रहेगा पेज उसको बोलते हैं हम पोर्ट्रेट, और जो आड़ा वाला रहता है उसको बोलते हैं हम लैंडस्केप। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लैंडस्केप वाला पेज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पहला ऑप्शन नंबर C है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखो फिर से ओरिएंटेशन पूछ लिया है इन्होंने। अब किसके हिसाब से पूछा है, विड्थ वाइज पूछा है, मतलब चौड़ाई के हिसाब से। तो चौड़ाई के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पोर्ट्रेट, मतलब पोर्ट्रेट क्या था हमारा, लंबाई के हिसाब से था, ये हमारा क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा चौड़ाई के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। ये अभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर से रिपीट हो गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर B वायरस, है ना। जो क्या करता है, फाइलों को संक्रमित करता है उसको क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट्स आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन। अब स्प्रेडशीट के बारे में पूछा गया है। तो स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल सीट, हमारी जो MS एक्सेल सीट होती है वो किस एक्सटेंशन के साथ में सेव होती है। तो इसका एक्सटेंशन होता है हमारा x.xls। ये 2003 तक के संस्करण में यूज होता था। 2003 के बाद वाले संस्करण, 2003 के बाद वाले संस्करणों में यूज होता है एक्सटेंशन .xlsx। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। कभी कभी ये एरर दे देता है कि 2003 में एक्सेल का एक्सटेंशन क्या था, तो उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा हमारा .xls
यदि पूछेगा 2003 के बाद वाले संस्करणों में इसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो इसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा डॉक का दिया हुआ है, ये किसके लिए होता है, हमारा MS वर्ड का होता है। 2003 तक के जो MS वर्ड था हमारा, वहां पर हम .doc का यूज करते हैं। 2003 के बाद वाले जितने भी संस्करण हैं उसमें हम किसका यूज करेंगे, .docx का यूज करेंगे। ठीक है, मैं एक बार लिख भी देता हूं यहाँ पे ताकि आप लोगों को याद रहे। ये किसके लिए है, हमारा वर्ड के लिए है, वर्ड का एक्सटेंशन है MS वर्ड। ये किसके लिए है, अपना 2003 तक के संस्करणों के लिए। ठीक है, 2003 के संस्करण। उसके बाद वाले जो भी संस्करण हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, .docx। ये 2003 के बाद वाले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2003 के बाद, 2003 के बाद वाले जितने भी संस्करण हैं उसमें क्या यूज होगा, .docx। और ये किसका है, MS वर्ड का एक्सटेंशन है। और ये यहाँ पर हमने बताया है आपको .xls वो किसके लिए है, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल शीट के लिए है। और ये उसके बाद वाले संस्करण के लिए क्या आ जाएगा, XLSX। ठीक है, इसमें आप गलती नहीं करना और कंफ्यूजन नहीं होना। 2003 के पहले के जो संस्करण थे उसमें ये लास्ट का जो एक्स है वो नहीं लगा हुआ था। 2003 के बाद जितने भी संस्करण आए हैं उनमें लास्ट में क्या लगा है, एक्स लगा हुआ है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ लेन। लेन का यहाँ पर विस्तारक रूप बताना है हमको। लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी लोग पता होगा इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कल से SCBT वाले ट्रेनिज के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर दे के आएंगे। ठंडी बहुत पड़ रही है तो जल्दी उठने की कोशिश करेंगे और समय पे टाइम पे अपने सेंटर में पहुंचने की कोशिश करेंगे। द एक्सपेंशन ऑफ रोम। अब यहाँ पर रोम का फुल फॉर्म पूछा है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आप अच्छे से इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक करेंगे, है ना। बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे गलतियां कर देते हैं एग्जाम टाइम पे जल्दी जल्दी में। क्या गलती कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं और उसके बाद टिक कर देते हैं कि हाँ इसका ये होगा। कभी कभी देखो यहाँ पर सेम टू सेम दिया रैंडम ओनली मेमोरी, तो हो सकता है जल्दी से इसमें सी वाले में टिक हो जाए। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो रोम का होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। रैम का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारा रैम का फुल फॉर्म है और ये हमारा किसका फुल फॉर्म है, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट द एक्सपेंशन ऑफ वैन। यहाँ पर वैन का फुल फॉर्म पूछा है। पहला क्या दिया है, वाइड एरिया नेम, फिर दूसरा दिया है वेब असाइंड नेम, फिर उसके बाद दिया है वाइड एरिया नेटवर्क, फिर लास्ट में दिया है ऑप्शन नंबर डी वेब एडेड नेटवर्क। दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, आई थिंक आप जिन जिनको क्वेश्चन पता होगा उनने गैस कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, व्हाट डज ASAP स्टैंड फॉर इन SMS लैंग्वेज। अब यहाँ पर पूछा गया है कि SMS लैंग्वेज में ASAP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखो ASAP होता है हमारा एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा जाता है ताकि हमको ज़्यादा लिखना ना पड़े।
तो यहाँ पर हमारा ASAP का फुल फॉर्म हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी कमांड पूछा गया है, कॉपी कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है। तो MS वर्ड में आपको यदि शॉर्टकट की से रिलेटेड A to Z शॉर्टकट की से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं पूरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जिसमें A से लेके Z तक की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं उन सभी का वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा शॉर्टकट की को समझना। मैं इसका पूरा वीडियो विथ प्रैक्टिकल के आप लोगों को करके दिखाऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। यहाँ पर हम बिना प्रैक्टिकल के आपको बता रहे हैं डायरेक्टली, हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों के एग्ज़ाम नियर आ गए हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ जो क्वेश्चन का आंसर सही है उस पर टिक करते हैं और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है तो वो हम आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आपको शॉर्टकट की से रिलेटेड फुल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। तो कॉपी कमांड के लिए पूछा गया है, तो इसका शॉर्टकट की होता है हमारा Ctrl+C। Ctrl+V का यूज होता है पेस्ट के लिए, Ctrl+A का यूज होता है सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट के लिए, मतलब पेज में जितना भी कंटेंट है उस पूरे कंटेंट को, जितने भी पेज हैं उसको सिलेक्ट यदि हमको करना है तो उसके लिए हम Ctrl+A का यूज करेंगे। और Ctrl+X का यूज होता है कट करने के लिए, जितना भी टेक्स्ट हमको कट करना है उसको हम सिलेक्ट करते हैं पहले, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं उसको कट कर देते हैं, Ctrl+X कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर कट कमांड। कट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कट करने वाला भी मैंने बताया था क्या होता है हमारा Ctrl+X। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे कट करते हैं। जैसे कोई भी टेक्स्ट है, पहले इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट, यदि हमको कट करना है तो उसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X करेंगे तो हमारा इतना टेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाता है। अब देखो सिलेक्ट ऑल वाली आ गई है, तो सिलेक्ट ऑल के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं बताया था मैं, Ctrl+A का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट। तो पेस्ट के लिए यहाँ पर शॉर्टकट की पूछी गई है, तो पेस्ट के लिए अभी मैंने बताया था आप लोगों को किसका यूज करते हैं, Ctrl+V का यूज करते हैं। Ctrl+V से हमारा हो जाता है पेस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। अब यहाँ पर फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम का एड्रेस पूछा गया है MS एक्सेल में। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे अपन को इनका निकालना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम ही पूछें, कभी कभी एग्जाम में हो सकता है फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ रो सिक्स्थ कॉलम, ऐसे क्वेश्चन कर लें। तो आप सबसे पहले आप इसका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि कैसे हम इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे कॉलम, फोर्थ कॉलम बना लेते हैं, 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। अब यहाँ पर हमको 4 रो और बनाना है, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर A B C D ये हमारे कॉलम हो जाएंगे, 1 2 3 4 ये हमारी रो है। ठीक है, जो खड़े वाले रहते हैं उनको कॉलम बोला जाता है और जो आड़ी रहती हैं उनको क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है फोर्थ रो, फोर्थ रो मतलब ये वाली, और ये क्या पूछा गया है फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम कौन सा है हमारा, ये वाला, मतलब इस सेल के बारे में पूछा जा रहा है ना। चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम का सेल पता करना है कि क्या है, उस सेल को हम किस नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। तो कॉलम हमारा क्या है यहाँ पर D है, फिर हम लेंगे रो वाली वैल्यू, तो रो वाली वैल्यू क्या है हमारी 4 है। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 28 वाले का ऑप्शन नंबर C D4 है ना। यदि पूछा जाएगा वहां पर कि थर्ड रो, जैसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए यदि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है,
तो हमारा देखो सेकंड कॉलम कौन सा है, वी है, ठीक है, और रो कौन सी पूछी उन्होंने, थर्ड वाली रो पूछी है। तो यहाँ पर इस वाले सेल की बात हो रही है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। इसको कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसको, बी पहले आ जाएगा हमारा और फिर उसके बाद रो की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये हमारा V3, ठीक है। ये क्या है हमारा यहाँ पे D3, सॉरी D4, क्योंकि रो कौन सी हमारी ये फोर्थ वाली है। इस प्रकार से यदि ये पूछेगा तो ऐसे हमारा ये निकल जाएगा V, ये है हो गया हमारा कॉलम और ये हो गई हमारी रो, तो क्या हो जाएगा V3, ये हो गया हमारा D4। नेक्स्ट, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। अब पूछा गया है यदि विंडो पे हम नया फोल्डर बनाते हैं, पहला फोल्डर बनाते हैं, तो जब फोल्डर बनाया जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम उसका क्या होता है। तो जो बच्चे कंप्यूटर वाले हैं उनने कई बार, कंप्यूटर वाले भी ना भी हों तो आजकल सब कोई मोबाइल चलाते हैं, तो जब भी न्यू फोल्डर बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या आ जाता है उसका, न्यू फोल्डर नाम आ जाता है। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, रीनेम कर लेते हैं। अगला है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI। तो यहाँ पर SMS में जब हमको यूज़ करना रहता है FYI का, तो उसका फुल फॉर्म यहाँ पर होता है हमारा फॉर यूर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यदि हम किसी का इन्फॉर्मेशन लेना है तो क्या होता है वहाँ पे, फॉर यूर इन्फॉर्मेशन, FYI का यूज़ करते हैं। अगला है, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल विल स्टोर्ड। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग जितने भी लोग हैं, जो जितने भी ट्रेनीज हैं, जो कोपा वाले, जिनने कंप्यूटर वगैरह चलाया हुआ है और जिनने नहीं भी चलाया है, दूसरे ट्रेड वाले बच्चे हैं, तो जब भी हम फाइलों क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो आप सोचते हैं फाइलें जाती कहाँ हैं। जितनी भी फाइलें आप डिलीट करते जाते हैं तो वो सारी फाइलें कहाँ जाती हैं, हमारे रिसाइकिल बिन में जाती हैं। रिसाइकिल बिन में जाके क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जो फाइलें हैं वो रिसाइकिल बिन में ना जाके डायरेक्ट डिलीट हो जाएं। तो उसके लिए शॉर्टकट की हमको यूज करनी पड़ती है, शिफ्ट प्लस डिलीट। यदि हम किसी फाइल को शिफ्ट के साथ में क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तो वो फाइल क्या हो जाती है, परमानेंटली डिलीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक बार ये डिलीट हो जाएगी परमानेंटली तो हम इसको वापस नहीं ला सकते हैं। रिसाइकिल बिन में ऐसा होता है कि यदि एक फाइल डिलीट हो गई है धोखे से हमसे और उसको हम वापस लाना चाहते हैं, तो रिसाइकिल बिन ओपन करेंगे, जहाँ पर वो फाइल होगी वहाँ पर हम रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे, तो जहाँ से फाइल हमने डिलीट की थी वहीं से वो फाइल हमको मिल जाएगी। तो याद रखना, जब भी आपको इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट करना है तो आप डायरेक्ट करें, तो वो रिसाइकिल में चल जाएगी, ताकि आप बाद में वापस ला सकते हैं। अदरवाइज यदि आपने शिफ्ट प्लस डिलीट से यदि डिलीट कर दी तो आप उसको वापस नहीं ला पाएंगे फिर। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू अ PC। अब यहाँ पर पूछा गया है, जो हमारी टेलीफोन लाइन होती है, ठीक है, टेलीफोन लाइन हो गई, टेलीफोन लाइन से हमको PC को क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो उसके लिए किस डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मॉडेम का, ठीक है। मॉडेम है एक डिवाइस है जो क्या करती है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज अ शॉर्टकट की ऑफ कॉपी। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कॉपी के लिए हम Ctrl+C का यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, विच वन इज अ डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, तो सॉरी पहला ऑप्शन दिया है, यूज हार्ड टू गैस पासवर्ड, पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करें। दूसरा ऑप्शन दिया है, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, किसी को भी पासवर्ड बताएं। फिर अगला दिया है, टेक बैकअप डेटा ऑफ यूर PC
periodically समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डेटा लें। फिर अगला ऑप्शन दिया है इनक्रिप्ट लैपटॉप, हार्ड ड्राइव एंड मोबाइल डिवाइस। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और मोबाइल उपकरणों को इनक्रिप्ट करना। तो यहाँ पर देखो सिक्योरिटी की बात में कौन सा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पर हमको क्या है, किसी को भी क्या नहीं बताना चाहिए, अपना पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है विच वन इज अ साइबर क्राइम। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन है, पूछा गया है कि साइबर क्राइम कौन सा है इनमें से। पहला है सेंडिंग मेल, हम किसी को मेल करते हैं तो क्या वो एक साइबर क्राइम है? नहीं है, क्योंकि हम किसी को भी मेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद दिया है ऑनलाइन परचेसिंग, आप जब भी खरीदारी करते हैं पेटीएम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, मीशो वगैरह से, तो कोई दिक्कत होती है क्या आप लोगों को? नहीं होती है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है इसका आंसर। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो आपने देखा होगा आजकल क्या है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है ऑनलाइन जुआ, है ना। तो ऑनलाइन जुआ क्या है, एक अपराध है, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑनलाइन गैम्बलिंग। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, चैटिंग विथ फ्रेंड्स। यदि हम फ्रेंडों के साथ चैट करते हैं, क्या हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या फिर टेलीग्राम हो गया, तो क्या कोई दिक्कत होती है? नहीं होती है। तो ये भी हमारा क्या है, साइबर क्राइम नहीं होता है चैटिंग वगैरह करना। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है इसका ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या है, हमारा एक साइबर क्राइम है। अगला है विच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम विथ विंडोज। अब यहाँ पर पूछा है फाइल मैनेजमेंट टूल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लो इसको, आईएमपी है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम विथ विंडोज। जो फाइल मैनेजमेंट विंडोज के साथ में आता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम विंडोज एक्सप्लोरर। क्या बोलते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर। इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज अ सर्च इंजन। अब यहाँ पर सर्च इंजन पूछा गया है, तो सर्च इंजन क्या होता है हमारा, याहू होता है, क्योंकि क्लिकर कोई सर्च इंजन नहीं है, और ऑरकुट भी नहीं है कोई सर्च इंजन। हॉटमेल क्या है, ये मेल है, ये है ना, जिसमें हम मेल क्रिएट करते हैं। और ये यहाँ पर याहू क्या है, हमारा एक सर्च इंजन है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है। देखो पहला दिया है आउटलुक एक्सप्रेस, तो ये कोई साइट नहीं है। फिर उसके बाद दिया है फेसबुक। फेसबुक यहाँ पर क्या है, हमारी सोशल नेटवर्क साइट है, मैं अभी बताया भी था आप लोगों को। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सी लोटस नोट्स, तो ये भी क्या है, नोट्स बनाने के लिए रहता है। मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या है, हमारा एक ब्राउजर है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। फेसबुक हमारी क्या है, सोशल नेटवर्क साइट है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है विच वन इज अ वेब ब्राउजर। अब यहाँ पर वेब ब्राउजर के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है। जो आपने देखा होगा विंडोज के साथ में आता है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अभी फेसबुक अभी हमने क्या पढ़े थे, क्या होते हैं, सोशल नेटवर्क साइट है, ठीक है। हॉटमेल से क्या है, मेल वगैरह क्रिएट होती है, वो है। और आउटलुक, ये हमारे, ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो विच वन इज अ वेब ब्राउजर, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है विच वन इज अ सर्च इंजन। यहाँ पर सर्च इंजन पूछा है, तो सर्च इंजन हमारा क्या, देखो क्लिकर सर्च इंजन नहीं है, हॉटमेल भी हमारा सर्च इंजन नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, क्योंकि फेसबुक तो आप सभी को पता है सोशल नेटवर्क साइट है। यहाँ पर गूगल हमारा क्या होता है, सर्च इंजन होता है ना। जिसको भी नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ,
जो क्रोम आपका ब्राउज़र होता है, ठीक है, तो क्रोम ब्राउज़र में ही क्या होता है हमारा सर्च इंजन होता है गूगल सर्च इंजन। जब भी हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जहाँ पर हम सर्च करते हैं वो कहाँ से सर्च होता है, हमारा गूगल से सर्च होता है, ठीक है, वहाँ पर गूगल लिखा रहता है जहाँ पे आप सर्च करते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज एन इनपुट डिवाइस। यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है, तो स्पीकर यहाँ पर देखो, जब भी हम बोलते हैं तो उससे क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है, ठीक है, तो स्पीकर क्या हो गया हमारा यहाँ पर आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। फिर यहाँ पर जॉयस्टिक दिया है, जॉयस्टिक से क्या होता है, गेम वगैरह खेले जाते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, इससे हम इनपुट देते हैं। फिर मॉनिटर दिया है, तो मॉनिटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है, जिसमें हम क्या है, जो भी हमारा आउटपुट आता है वो हम मॉनिटर पे देखते हैं। फिर प्रिंटर दिया है, तो प्रिंटर भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंटर से क्या होता है, जो भी हमारी सॉफ्ट कॉपी रहती है, सॉफ्ट कॉपी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक। नेक्स्ट है विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। देखते हैं हम यहाँ पर, देखो प्रिंटर क्या है हमारा, अभी पढ़े थे शायद हम, पिछले क्वेश्चन में शायद हम पढ़े होंगे। हाँ, प्रिंटर क्या है हमारा, एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस। माइक क्या है हमारा, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी इनपुट डिवाइस है। माइक को इनपुट डिवाइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो मोबाइल में नीचे एक छोटा सा माइक लगा रहता है, ठीक है, माइक, और वही माइक क्या करता है, अपनी आवाज़ को दूसरे तक पहुंचाता है, मतलब अपनी आवाज़ को क्या करता है, इनपुट करता है, और इनपुट करने के बाद फिर क्या करता है, वो सेंडर के पास अपनी आवाज़ चली जाती है। माउस है, माउस के द्वारा क्या करते हैं, हम इनपुट करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड के द्वारा भी हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड हमको टाइप करना है तो कीबोर्ड से क्या करेंगे, हम उसको प्रेस करेंगे तो वो इनपुट हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम में। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा प्रिंटर। तो ये हमारा ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ पर कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्या है, प्रिंटर है, तो प्रिंटर का काम क्या होता है यहाँ पर, प्रिंटिंग करने का काम, तो ये क्वेश्चन क्या है इसमें, है ना, ये पहला ही ऑप्शन इसका शायद गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर तो अपना आउटपुट प्रिंट करने का काम करता है। अब देखो बी ऑप्शन है, क्या है, वीडियो टेप, तो वीडियो टेप में क्या कर सकते हैं हम, है ना, इसमें अपन रख सकते हैं वीडियो टेप, आपने देखा होगा पहले एक आता था वीसीआर टाइप के वीडियो टेप होते थे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव, इसमें भी हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर दिया मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड में भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं। दिया है यहाँ पर प्रिंटर, तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये बी सी भी गलत हो जाएगा, और डी भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। अब सोशल नेटवर्किंग साइट का डिसएडवांटेज पूछा गया है कि सोशल नेटवर्क साइट का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, तो जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उसका क्या नुकसान हो सकता है यदि आप उसके आदी हो गए हैं तो, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इंस्टेंट कम्युनिकेशन, क्या इंस्टेंट कम्युनिकेशन, तुरंत बातचीत, तो ये जब हम किसी से तुरंत बातचीत कर रहे हैं, उससे हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, मतलब सही का मतलब ऐसा है कि ये इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। यहाँ पर डिसएडवांटेज पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, एडवांटेज है, ठीक है। यहाँ पर दिया है मेक एडिक्टिव, मेक एडिक्टिव मतलब होता है लत लग जाना, है ना। यदि किसी को क्या है, सोशल नेटवर्क साइट की लत लग जाती है, कोई रील्स चलाते रहता है, पता चला कि रात रात भर निकल जाती है, इंस्टाग्राम में फेसबुक में वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाती है, किसी को भी लत लग जाती है किसी भी
सोशल नेटवर्क साइट की, तो उसको बोलते हैं मेक एडिक्टिव। ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसका एडवांटेज है। सोशल नेटवर्क साइट से हमको क्या होती है, तुरंत बातचीत करने का मौका मिलता है। फिर अगला दिया है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जानकारी हासिल करना। तो इसमें देखो सोशल नेटवर्क साइट से हमको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, एडवांटेज में चला जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। फिर अगला दिया है ऑप्शन नंबर ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस। अब देखो सोशल नेटवर्किंग साइट से क्या कर सकते हैं हम, व्यापार के लिए मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, इन सभी से क्या है, ऑनलाइन व्यापार हो रहा है। ठीक है, तो ये उनके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। यदि आप उनका मिसयूज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाती है, आपको लत लग जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 2 के, वो सारे के सारे हमने कवर किए हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपने जितने भी दोस्त वगैरह हैं उन सभी के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कल एक बार मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ एससीबीटी के बच्चों के लिए, जिन जिन के भी पेपर हैं वो बढ़िया समय के साथ में उठ जाएँ, क्योंकि ठंडी बहुत है। तो समय से उठ के अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। धन्यवाद।